हेलो एवरीवन, आप माइग्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए हम बताएंगे इस वीडियो में। और आप कोई भी स्ट्रीम में हो, आप इसके लिए माइग्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप यहाँ आते ही देखेंगे कि यहाँ पर माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म के पास आपको यहाँ पर माइग्रेशन दिख रहा है, वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर आगे बढ़ना। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर माइग्रेशन है, तो पहला ऑप्शन है, यहाँ 4 ऑप्शन आपको 5 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जो अपलोड डॉक्यूमेंट रहेगा आपका यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं फ़िलहाल अप्लाई पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो 5 स्टेप यहाँ देख सकते हैं, रिक्वेस्ट पे है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उस पर ट्रैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन सेटलमेंट, अगर मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है या पेंडिंग, तो यहाँ से आप सेटल कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है यूज़र आईडी, एनरोलमेंट नंबर और स्टूडेंट नेम, फादर नेम और मदर नेम आपको, और DOB वगैरह यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो ये आपको आपके मार्कशीट में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जो मार्कशीट पे यहाँ पर है आपको डिटेल है, उसी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे 1 बाई 1। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा 1 बाई 1। याद रखें जो भी मार्कशीट का डिटेल सेम मैच यहाँ पर करने चाहिए। एनरोलमेंट नंबर सब आपको वहाँ पर यूज़र आईडी वगैरह मार्कशीट में मिल जाएंगे। तो याद से मार्कशीट पे ही यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अब यहाँ डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर बोल रहा था, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो प्रेजेंट मोबाइल नंबर आपके पास है उसी को यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप आधार नंबर अपना एंटर करेंगे। जो आपके आधार नंबर आपको आपके आधार पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप 12 डिजिट का यहाँ पर आधार नंबर आपको एंटर करना कंपलसरी, तो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आने भी यहाँ पर बोलेंगे कि आप एग्ज़ाम अटेंड करें कि नहीं करें। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इनरोल किए हैं, तो हम इनरोल नहीं किए हैं, अटेम्प्ट कर चुके हैं एग्ज़ाम, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सेकंड नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर पूरा कोर्स कौन सा था, तो याद रखें कि आपको कोई भी स्ट्रीम हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ज़रूरी नहीं आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कि नहीं किया, बस आपने कौन से पार्ट को कंप्लीट किया है, चाहे वो सेमेस्टर हो या ईयर, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आपको एंटर करना है, जो आपके रिजल्ट पे आपको मिल जाएगा। तो उसको ही यहाँ पर आप 1 बाई 1 यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर बोल रहा है, वो भी आप याद रखें कि आपके जो मार्कशीट है उसमें आपको रोल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ चलिए रोल नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ। और याद रखें जो लास्ट ईयर ऑफ एग्ज़ाम रहेगा आपके रिज़ल्ट में आपको मिल जाएगा कि आपका लास्ट ईयर कौन सा था, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है इंस्टीट्यूट में आपका जो कॉलेज होगा यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करेंगे। आपका जो इंस्टीट्यूट होगा, याद रखें यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ पर कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट बोल रहा है तो इंस्टीट्यूट पे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस, यहाँ पर आपको शो करेगा कि आप प्राइवेट हैं कि रेगुलर, तो यहाँ पर ध्यान से स्टेटस अपना चॉइस करेंगे। अगर रेगुलर तो रेगुलर करेंगे, प्राइवेट तो प्राइवेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट पास है, सप्लीमेंट्री क्या था आपका सेमेस्टर ईयर पे, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। माइग्रेशन टाइप नॉर्मल है, अर्जेंट, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं अर्जेंट का 500, यहाँ पर नॉर्मल का 313 रुपये आपको यहाँ पे करना है। तो उस हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम एड्रेस, याद रखें एड्रेस वगैरह यहाँ पर फिल करेंगे अपने आधार के हिसाब से। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर डिटेल एंटर करने के बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोल रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड फॉर कॉलेज या इंस्टीट्यूट। तो याद रखेंगे आपको जो माइग्रेशन आप अप्लाई करें तो कौन से कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए आप अप्लाई करें, तो उसको आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा नाम उसका। तो याद रखें बिना उसके आपके अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब जनरेट नहीं हो पाएगा आपका माइग्रेशन। तो इसको कंपलसरी आपको एंटर करना पड़ेगा, कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो आप जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं माइग्रेशन, आपको नेक्स्ट उसके लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा कॉलेज नेम या इंस्टीट्यूट नेम। तो ये कंपलसरी है, कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में आपका माइग्रेशन आगे जाके पेंडिंग में जा सकता है। तो याद से आप इसे फिल ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पर मैं जिसके लिए मेरे को एडमिशन लेना आगे जाके, जिसके लिए मैं माइग्रेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम मैं यहाँ पर या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, या और फिर उसके बाद मैं करूँगा सबमिट। तो याद रखें आप सेम ऐसे ही इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना कंपलसरी है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट कर लेता हूँ। याद रखें अगर यहाँ पर आप एंटर नहीं करेंगे तो आपका माइग्रेशन पेंडिंग पे चला जाएगा, आपको वहाँ पर दिक्कत होगा। तो यहाँ पर आप जरूर एंटर कर सबमिट करें। तो देखिए यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जनरेट हो चुका। तो इसको अगर मैसेज में आपको रिसीव नहीं होता है तो कॉपी या फिर इसका पिक लेकर अपने पास ज़रूर रखें ताकि आपको फ्यूचर में काम आ सके। तो चलिए यहाँ पर डिटेल आने के बाद आप करना है आपको पेमेंट। तो यहाँ पर मोड सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है, फिर नीचे आना है, फिर मेक पेमेंट करना है आपको। तो चलिए यहाँ पर मैं मेक पेमेंट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं पेमेंट का कितना आ रहा है नॉर्मल में।
और अर्जेंट में मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पर करेंगे मेक पेमेंट। अब यहाँ पर देख सकते हैं नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो यूपीआई भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो चलिए यूपीआई से हम पे करते हैं। तो यहाँ क्यूआर कोड को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करेंगे ताकि आपको बारकोड यहाँ शो करेगा। देखिए 5 मिनट का यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। तो कोई भी पेमेंट ऐड पेटीएम हो, चाहे फ़ोनपे हो या जीपे, आप उसको ओपन कर इसे स्कैन कर आप इसे पे कर सकते हो। वहाँ अमाउंट आपको डालने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पे कर इसे कंप्लीट करता हूँ। तो याद रखें जब भी पे करें रीलोड वगैरह यहाँ पर ना करें, ना रिफ्रेश करें, नहीं तो आपका पेमेंट जो रहेगा वो पेंडिंग में जा सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर मैं पेमेंट कर चुका हूँ। अब पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो याद रखें जब भी आप पेमेंट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं होता तो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट में जाके उसे सेटल कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका। तो यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टीसी वगैरह, मार्कशीट याद रखेंगे कि पीडीएफ में बना के 3 साल का या 2 साल का ये रहेगा आपको। तो सो मर्ज कर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिंगल सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड या फिर आप अपलोड नहीं कर सकते। चलिए मैं टीसी अपलोड कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर टीसी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ मार्कशीट है, तो मर्ज करके यहाँ पर मार्कशीट की आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। मान लीजिए आप सेकेंड ईयर तक पढ़े हैं या थर्ड ईयर तक, तो 3 साल का यहाँ पर एक पीडीएफ में मर्ज होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। वैसे ही आप यहाँ अपलोड करेंगे। अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का करेंगे, सेकंड है तो 2 ईयर का यहाँ पर आपको मर्ज करके पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो चुका। तो चलिए फ़ोटो सिग्नेचर भी मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो याद रखें यहाँ पर केबी वगैरह का ध्यान जरूर रखें। तो देखिए अपलोड हो चुका है, फ़ोटो वगैरह और सिग्नेचर भी अपलोड यहाँ पर हो चुका है। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन में आ जाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन में आने के बाद फिर हम आ जाते हैं माइग्रेशन में। माइग्रेशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है ताकि हमको देखना है कि हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हुआ है कि नहीं सक्सेसफुली। तो हमने सब चीज़ अपलोड कर दिया है। तो चलिए एक बार ट्रैक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर माइग्रेशन में आने के बाद फिर आपको जो है ट्रैक स्टेटस में आपको जाना चौथे नंबर पर यहाँ पर, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें पे वगैरह अपलोड वगैरह कर दिया। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर करना है आपको आपका डेट ऑफ बर्थ। याद रखें डेट ऑफ बर्थ जरूर यहाँ पर एंटर करें ताकि आपको डिटेल्स यहाँ पर शो हो सके। तो चलिए सर्च एप्लीकेशन करते हैं। देखिए सर्च एप्लीकेशन करने के बाद आपके डिटेल यहाँ शो कर रहे हैं। फिर नीचे आने के बाद देख सकते हैं रिक्वेस्ट, पेमेंट, टीसी वगैरह, मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोडेड है। तो याद रखें 2 से 3 दिन यहाँ पर आपको नॉर्मल में मान के चलिए 4 से 5 दिन लगेगा। अर्जेंट में 2 दिन में यहाँ पर आपको आ जाएगा अपलोड आपका माइग्रेशन। अगर नॉर्मल है तो आपको 5 से 6 डेज़ या 4 से 5 डेज़ आपको यहाँ पर लगेगा। तो वेट कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको जाके ट्रैक पे ही जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर पेंडिंग वगैरह आता तो मैंने बताया है कि उसके नीचे 5वां जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा पेमेंट सेटलमेंट का। तो वहाँ जाके उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको अपलोड करना था, आपने अपलोड कर लिया। तो चलिए फिर 2 आप मान लीजिए नॉर्मल है तो यहाँ से फिर मैं 4 या 5 दिन बाद मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर मैं डालूंगा एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद DOB आपको सेम यहाँ पर डालना है ट्रैक एप्लीकेशन में। याद रखें नॉर्मल है तो आपको 5 या 4 से 5 दिन आपको यहाँ पर लगेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं DOB लगा लेता हूँ अपना। याद रखें जो DOB आपके रिज़ल्ट में वही DOB आपको एंटर करना है, नहीं तो यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ DOB सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब DOB सेलेक्ट करने के बाद सर्च एप्लीकेशन करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। देखिए सर्च करने के बाद डिटेल वगैरह शो कर रहा है। तो याद रखें नीचे आते ही आपको यहाँ पर शो करेगा। देखिए तो जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरेटेड और यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप प्रिंट में जाकर उसे जनरेट करेंगे और आप प्रिंट पे रख सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना माइग्रेशन अप्लाई करेंगे। कोई भी स्ट्रीम का जो भी आपका स्ट्रीम कर रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको पेमेंट करना नॉर्मल और अर्जेंट का मैंने पेमेंट बता चुका है कि कितना आपको यहाँ पर पे करना है। और जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कैसे अपलोड करना है मैंने बता दिया है। याद रखें मार्कशीट का मैंने बता दिया है कि जो PDF में रहेगा उसको मर्ज करके आपको यहाँ पुट करना है। तो याद रखें कि उसे वैसे ही पुट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर, फ़ोटो, और जो आपका TC है और आपका जो मार्कशीट है उसको मर्ज करके आपको डालना है। और कॉलेज नेम आपको डालना है किसके लिए आप TC निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो डालेंगे, नहीं तो आपका माइग्रेशन पेंडिंग में जा सकता है। तो याद रखें इसको आपको कंपलसरी इसको याद से आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद ये जनरेट हो जाएगा। तो आप इसे डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं।
और याद रखें जो यूज़र आईडी वगैरह जो मैंने बताया है वो आपके मार्कशीट वगैरह में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूज़र आईडी अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से भी आपको रिसीव हो जाएगा। चलिए फिर ऐसी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।